जैसे ही उस लड़के ने अपना हाथ गहरे समुद्र में डाला, अचानक से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। समुद्र की गहराइयों में कुछ तो था जो बड़ी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था और तभी पानी की सतह फाड़कर एक डरावना मगर रंग बिरंगा घोड़ा बाहर निकल आया। सबके होश तब उड़ गए जब पता चला कि ये कोई मामूली घोड़ा नहीं बल्कि वो था सूरज की रोशनी, इंद्रधनुष की चमक और फूलों की खुशबू वाला जादुई छोटा घोड़ा, जिसे लोग छोटू घोड़ा कहते थे। लड़के ने इसे खुद बुलाया था ताकि वो उसे और उसके दोस्तों को समुद्र के बीचों बीच ले जा सके। फिर क्या था, सबने झटपट उसके पीठ पर सवारी जमाई और छोटू घोड़े की रफ्तार में समुद्र को चीरते हुए निकल पड़े। सफर बड़ा आसान लग रहा था पर कहानी ने मोड़ तब लिया जब वो अपने मंजिल से 100 समुद्री मील दूर थे। अचानक से छोटू घोड़े ने अपनी चाल धीमी कर दी और सबको एक छोटी सी नाव में उतार दिया। घोड़े ने इशारा किया कि अब आगे का रास्ता वो नहीं जा सकता क्योंकि अब वो इलाका समुद्री राक्षसों का था। लड़के को अंदाजा हो गया था कि अब वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। उसने हाथ उठाकर सबको संकेत दिया, चलो वक्त नहीं है। तभी लड़की गौरी ने अपने थैले से एक जादुई वस्तु निकाली और जैसे ही उसने उसे खोला, चारों तरफ एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। हवा की रफ्तार ने नाव को फिर से गति दे दी, लेकिन तभी सामने काले बादलों की एक डरावनी परत नजर आई। लड़का तुरंत समझ गया अब समुद्र के राक्षस से आमना सामना होने ही वाला है। तीनों दोस्त सीधा उस काले तूफान में घुस गए सच जानने के लिए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, लड़के ने देखा कि एक शार्क तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है। अभी वो कुछ समझ ही रहे थे कि पानी से दर्जनों शार्कें बाहर निकल आईं। सब घबरा गए, लेकिन गौर से देखने पर छोटू को समझ आया कि ये असली शार्क नहीं बल्कि किसी विशालकाय राक्षस के दांत थे। और तभी कैमरा जैसे पीछे खिसकता है तो सच्चाई सबके सामने होती है। वे सब किसी समुद्री राक्षस के जबड़े के अंदर थे जिसका नाम था समुद्र का राक्षस, गहराई का जलदानव। अगले ही पल उनकी नाव सीधा राक्षस के मुंह से टकरा गई और तेज टक्कर से वो रफ्तार से उसके अंदर की ओर खिसकने लगी। समुद्र की शक्ति इतनी भयानक थी कि वो चाहकर भी कुछ न कर सके। देखते ही देखते वो सब उस राक्षस के पेट के अंदर पहुंच गए। पर ये पेट कोई आम नहीं था, ये अंदर से जैसे एक टूटा फूटा शहर हो। चारों ओर डूबी हुई नावें, बर्बाद चीजें और भयानक सन्नाटा। सब समझ गए कि ज्यादा देर यहाँ रहना मतलब मौत को बुलावा देना। तभी छोटू को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। सब दौड़कर आवाज की दिशा में भागे और एक बड़ी लोहे की नाव दिखी। वहाँ कुछ लोग काम कर रहे थे और उस नाव का कप्तान कोई और नहीं बल्कि छोटू का बचपन का दोस्त दूसरू था। पता चला कि वो भी इस राक्षस के पेट में फंस चुका था और अब अपनी टीम के साथ जहाज की मरम्मत कर रहा था ताकि बाहर निकल सके। लेकिन तभी फिर से सब उलट पुलट हो गया। पानी की रफ्तार तेज हो गई और सामने एक और राक्षस दिखा जो हर उस चीज को चबाकर खत्म कर रहा था जो उसके रास्ते में आई। सभी ने तेजी से जहाज को चलाया लेकिन समय कम था। दूसरू ने इंजन चालू किया और छोटू ने तोप को पकड़ लिया। लगातार फायर करके उन्होंने राक्षस के पेट में एक बड़ा छेद कर दिया। अगले ही पल हजारों लीटर पानी उसके अंदर घुस गया और जहाज पूरी ताकत से उस छेद से निकल भागा और इस तरह वो सब आखिरकार उस समुद्री मौत के मुंह से सही सलामत बाहर आ गए। शांत समंदर की सतह पर अचानक एक ऐसा काला गड्ढा उभर आया जिसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और वो गड्ढा तो जैसे रोशनी से भी तेज रफ्तार में फैलने लगा। ये खौफनाक नजारा देखकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। तभी अगली ही पल समुद्र का पानी खुद ब खुद उस गड्ढे की ओर बहने लगा और फिर अचानक उस गड्ढे से एक अनजान जीव निकल पड़ा जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने 1.5 सेकंड में यूरोप से मिस्र की पिरामिडों तक का सफर तय कर लिया, जहां चिलचिलाती गर्मी में एकाएक बर्फबारी शुरू हो गई। इसके बाद वो सीधा जापान के फुजी पर्वत पहुंच गया और वहां से पहले की मछुआरे कुछ समझ पाते समुद्र की सतह बर्फ में तब्दील हो चुकी थी और वह भी 20 मीटर मोटी। इसके बाद वो पहुंचा लॉस एंजलिस, जहां से गुजरते ही सारी बिजली खींच गई और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। इस रहस्यमयी जीव को देखकर दुनिया भर की सरकारें सतर्क हो गईं, लेकिन जब तक वो कोई फैसला ले पाती, वो प्राणी पृथ्वी का एक चक्कर काटकर फिर से वहीं लौट आया जहां इसने शुरुआत की थी। उसी वक्त एक शादी समारोह चल रहा था जहां हेलीकॉप्टर अचानक बेकाबू होकर गिरने लगा। बड़ा भाई दौड़कर 2 कदम में ही उसे थाम लिया, लेकिन उसका छोटा भाई गुस्से से पगला गया और उस रहस्यमयी जीव पर टूट पड़ा। मगर वो खुद ही उस जीव के हाथों जकड़ा गया और सीधा अंतरिक्ष में ले जाया गया। वहां ऑक्सीजन की कमी से वो बेहोश हो गया, लेकिन वो जीव उसे मारने के बजाय सीधे नीचे धरती पर फेंक आया। जैसे ही जमीन से टकराने वाला था, अचानक वो जागा और अपने अंदर से आग की शक्ति निकाल ली और किसी तरह रेगिस्तान में गिरते गिरते खुद को बचा लिया। पर उसे क्या मालूम था कि अब उसके शरीर में भी कुछ अजीब बदलाव शुरू हो चुके थे। जब वो अपनी महिला साथी के पास पहुंचा तो उसने जांच करने की कोशिश की, लेकिन खुद ही आग के लपटों में घिर गई और हवा में उड़ने लगी। तभी उसका साथी भी गायब हो गया और वो खुद अदृश्य हो गया। लेकिन दोनों के टकराने से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर पता चला कि उनके शरीर की ताकत आपस में बदल चुकी है। ये सुनकर पत्थर जैसा मजबूत साथी भी खुश हो गया और जैसे ही उसने उसे छुआ, वो भी आग वाला बन गया। लेकिन जैसे ही दूसरे साथी को उसकी शक्ल पत्थर वाली दिखी, वो नाराज हो गया और फिर दोनों की शक्तियां वापस सामान्य हो गई। इसी बीच वो अजीब सा एलियन जिसे सब छाया योद्धा कह रहे थे, उसकी मौजूदगी से एक खतरनाक खलनायक विनाश डॉक्टर भी जाग गया। उसने छाया योद्धा को साथ मिलकर दुनिया पर राज करने का ऑफर दिया, लेकिन छाया योद्धा ने उसकी बातों को ठुकरा दिया, जिससे गुस्से में डॉक्टर ने हमला कर दिया। लेकिन उल्टे वो खुद एक ही झटके में बेहोश हो गया। इसके बाद सेना ने चारों अजूबों से संपर्क किया ताकि इस आपदा की असली वजह का पता लगाया जा सके। डॉक्टर ने तारों के आंकड़े देखकर पाया कि जहां जहां ये छाया योद्धा गया, 8 दिन के भीतर वो ग्रह बर्बाद हो गया, यानी अब बारी पृथ्वी की थी। डॉक्टर ने तुरंत गणना की और अगली जगह का पता कर लिया जहां से वो फिर प्रकट होने वाला था। पूरी टीम हेलीकॉप्टर से वहां पहुंची तो देखा एक झील के ऊपर भयंकर भंवर बन चुका था। लोग तमाशा देख रहे थे कि तभी एक जबरदस्त झटका आया और झील के किनारे मौजूद फेरिस व्हील भी हिलने लगी। तभी अदृश्य महिला ने समय रहते उसे थाम लिया। उसके पीछे पत्थर वाला साथी आया और उसने पूरी ताकत लगाकर उसे संभाला। डॉक्टर ने अपनी लचीली ताकत से उसे बांध दिया। तभी भंवर फट गया और छाया योद्धा स्केटबोर्ड पर सवार होकर बाहर निकला। तभी आग वाला साथी उस पर हमला करने दौड़ा, लेकिन गलती से डॉक्टर से टकरा गया और दोनों की शक्तियां बदल गई। डॉक्टर आग में तब्दील हो गया और दूसरा साथी कीचड़ की तरह जमीन पर गिर गया। अदृश्य महिला की ताकत खत्म हो रही थी। तभी पत्थर वाला साथी फेरिस व्हील को उठा लिया और डॉक्टर ने आग से उसे स्थिर कर दिया। इस तरह एक और खतरा टल गया, लेकिन छाया योद्धा वहां से गायब हो चुका था और पीछे एक बड़ा सा गड्ढा छोड़ गया। ये देखकर जनरल को अपनी टीम पर शक होने लगा और उसने एक नए रहस्यमयी साथी को बुलाया जो और कोई नहीं बल्कि गायब हो चुका विनाश डॉक्टर ही था। जैसे ही पुराना दुश्मन सामने आया, पत्थर वाला उस पर टूट पड़ा, लेकिन मानवता की भलाई के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ा। डॉक्टर ने एक वीडियो दिखाया जिसमें छाया योद्धा की स्केटबोर्ड असल ताकत थी। फिर वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसा यंत्र बनाया जो उसकी ऊर्जा खींच सके। अब सब लोग अगले हमले की जगह पहुंचे और वहां उस यंत्र को लगाना शुरू किया। तभी छाया योद्धा प्रकट हुआ और सीधे अदृश्य महिला के सामने जा खड़ा हुआ, लेकिन हमला नहीं किया बल्कि बताया कि असली दुश्मन तो उसके पीछे का ग्रहभक्षी है। और उसी वक्त जनरल ने उसकी लोकेशन पाकर मिसाइल दाग दी।